के पास भी दादा परदादा की जमीन है तो दादा परदादा की जमीन में अब आपको नया अधिकार मिल गया है और ये अधिकार आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये नया अधिकार है क्या। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। परदादा, दादा, पिता, चाचा की संपत्ति जो है, जमीन जायदाद जो भी है, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं यानी आपके हिस्से में वो है तो ये नियम कानून आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये देख रहे हैं इस जमीन पर आप खेती करते हैं, सभी का जो है अब इधर आपका पिता का शेयर हो गया, इधर जो है चाचा का शेयर हो गया और इधर अन्य परिवार के लोग हैं। अब ये जो जमीन है, इस जमीन में आपका कानूनी अधिकार क्या है। कुछ ऐसा जमीन है जहां पर आपका मकान बना हुआ है, आप मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन पूर्वज की जमीन सबसे पहला अगर बात करें, और ये बड़ा सवाल है कि अगर कोई भी पूर्वजों की जमीन है तो पूर्वजों की जमीन में वारिसों का अधिकार, जमीन में वारिसों का अधिकार, जो वारिस है, घर का उत्तराधिकारी है, उसका क्या अधिकार है, क्या अब नया अधिकार है, यानी उसको क्या अधिकार मिलने वाला। तो देखें, सबसे पहले जो परिवार में कोई बेटा है, कोई बेटी है और साथ में पत्नी है, यहां पर पत्नी है, और उसके बाद घर में अगर पोता है, पोती है, जो भी घर में बच्चे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सभी का कानूनी अधिकार बनता है। इन सभी का यहां पर कानूनी अधिकार बनता है। अगर कोई घर में कह रहा है ना कि आपका अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, जमीन तो मेरे नाम पर है, जमीन का रसीद मेरे नाम कट रहा है, मेरा अधिकार होगा कि तुम्हारा अधिकार होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दादा परदादा की जमीन में यानी कोई नहीं ये कह सकता है कि हम सरकार को लगान दे रहे हैं, हमारे नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, हमारे नाम से जमीन का जमाबंदी कायम है, तो सिर्फ मेरा अधिकार है। आपके नाम ठीक है, आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं, आपके नाम जमाबंदी कायम है, आपके नाम रसीद कट रहा है, लेकिन सिर्फ आपका अधिकार नहीं है। यानी वैसी प्रॉपर्टी पर सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, ये बेटा बेटी, पत्नी, पोता पोती सभी का कानूनी अधिकार है। और पता है, ये कानून में अब जो है यानी जन्म से अधिकार मिलता है। जन्म से अधिकार, बच्चा घर में जन्म हो गया ना, उसको कानूनी अधिकार। अब आप कहेंगे कि बच्चा घर में जन्म अगर हो गया तो उसका कानूनी अधिकार हम कैसे लेंगे, बच्चा तो बोलेगा नहीं, बच्चा तो समझदार है नहीं। तो ये अगर आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे आप कानूनी अधिकार लेंगे। दूसरा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार जो नया अधिकार है, कब एक तरह से नया अधिकार की हम जो बात कर रहे हैं, नया अधिकार वो कब यहां पर दर्ज किया जाता है, कब यहां पर दर्ज यहां पर किया जाता है। तो अब देखें, इसके लिए हम आपको बता दें, जो नया अधिकार है ना, वो दर्ज जो किया जाता है वो यहां पर विरासत से दर्ज किया जाता है। यानी जो दादा पिता जो है, इसकी मृत्यु जो है अगर हो जाती है, जो पिता है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये विरासत से जो है ये अधिकार, आपको नया अधिकार बनता है। तीसरा यहां पर देखें कि जो खरीद बिक्री है, सबसे बड़ी बात है यहां पर खरीद बिक्री अगर आप करते हैं तो उसके बाद जो है आपका अधिकार बनता है। उसके बाद अगर एक तो विरासत से, खरीद बिक्री से, उसके बाद यहां पर बंटवारा से अधिकार बनता है। और कोई अगर लंबे समय से जो है ना, लंबे समय से कब्जा है, समय से अगर यहां पर कब्जा है तो उससे भी अधिकार बनता है। ठीक है, यानी लंबे समय से जो कब्जा है उससे भी ये कानूनी अधिकार बनता है। अब एक तीसरा की जो है, मान लेते हैं किसी का नाम नहीं है, बिना नाम चढ़े, आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि बिना नाम का अधिकार, बिना नाम चढ़े, बेटा है, पिता के नाम से जमीन है ना, बिना नाम चढ़े भी अधिकार। तो देखें, ऐसा सिचुएशन आप देखे होंगे कि मान लेते हैं कि दादा के नाम जमीन है, पहले परदादा का था, अब ये पिता है, ठीक है,
ये बाद में पिता के नाम आ गया, चाचा के नाम आ गया। अब इनका बेटा जो है ये एक तरह से अपने अधिकार का दावा करता है, तो पिता के नाम जमीन है। तो नया अधिकार जो है एक तरह से समझ सकते हैं, नया अधिकार पहले बनता है, यानी कानूनी अधिकार नया, एक तरह से जो नया अधिकार है वो पहले बनता है और नाम चढ़ना बाद में होता है। नाम यहां पर जो है बाद में चढ़ता, पहले तो आपका एक तरह से कानूनी अधिकार हो गया, नाम बाद में चढ़ेगा। आपका अधिकार तो जन्म से बन गया, ठीक है, आपका कागजात पर नाम बाद में चढ़ेगा, जब जरूरत होगा चढ़ेगा, आप जिस दिन दावा करेंगे उस दिन चढ़ेगा। लेकिन ये नाम चढ़ना का कहानी बाद में होगा। एक तरह से जो कानूनी अधिकार है वो आपका पहले बनेगा और ये अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। और चौथा है, महत्वपूर्ण है, यानी जो आपका कानूनी अधिकार है उस कानूनी अधिकार में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये जमीन है। और इस जमीन को अगर मान लेते हैं आपके चाचा बेचना चाहते हैं और ये जमीन दादा के नाम से है तो इसको बेच सकते हैं, यहां पर बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें आपके पिता की सहमति हो जाएगी, इसलिए कि दादा के नाम जमीन है, ये जमीन पर दादा के नाम, दादा का जो है नाम दर्ज है, नाम दर्ज है, तो चाचा बेच रहे हैं, बेच सकते हैं। पिता की सहमति अगर होती है तो खरीदार को कोई दिक्कत नहीं होगा। पिता की सहमति नहीं होती है तो आपके पिता के पास ये ऑप्शन है कि वो केस फाइल कर सकते हैं, सेल डीड पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, साथ में उनका जमीन का जो दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज पर रोक लगा सकते हैं, पर रोक, ये सब उनके पास अधिकार है। और अगर 3 साल के अंदर ये सेल डीड कैंसिलेशन का दावा करेंगे तो कैंसिल भी करा सकते हैं। यानी 3 साल का जो है समय यहां पर दिया गया, 3 साल के भीतर वो चाहेंगे ना तो सेल डीड को कैंसिल करा देंगे। लेकिन अब जो है एक समय बीत जाने के बाद, अब 10 साल बाद जो बात हो रही है, 20 साल बाद अगर बात हो जा रही है, तो पूरा अगर कोई शेयर बेच दिया, दादा के नाम जमीन है ना, पूरा आप बेच दिए तो उसका एवज में आपको कहीं जमीन देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो वैसे सिचुएशन में पूरा प्लॉट बेचने का आपको अधिकार नहीं है। इसलिए कि देखें ये दादा के नाम है, अब उनके 2 उत्तराधिकारी हैं, पिता है आपके चाचा हैं, तो दोनों का समान अधिकार है, तो उनको 50% ही बेचने का अधिकार है। लेकिन उससे अधिक अगर वो बेचते हैं, वैसे सिचुएशन में अगर पिता की दावेदारी होती है तो ये सेल डीड कैंसिल भी हो जाएगा। किसी के साथ देखें, हिस्सेदार के साथ आप कभी भी कानूनी तरीके से गलत नहीं कर सकते, गलत करेंगे आप खुद उलझ कर रह जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ये है पूरा कानूनी प्रक्रिया। दादा परदादा की जमीन में आखिरकार ये सभी अधिकार है और ये कानूनी अधिकार आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कानूनी अधिकार से आप अपना कानूनी दावा कभी भी कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।